Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your homes. Day 5 class. Let's start our science lecture. So open your books. We are discussing about unit number 6 soil. ठीक है बेटा, इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया था क्योंकि लास्ट टॉपिक आपका थोड़ा लेंथी हो गया था, तो इसको देख लेते हैं। ब्यूटीफुल रॉक्स। ठीक है, ये हमने बाकी सारा कुछ पढ़ लिया था। सॉइल की टाइप्स भी पढ़ ली थी, लेयर्स भी पढ़ ली थी, सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। ब्यूटीफुल रॉक्स। दीज रॉक्स हैव बीन हेयर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। ये जो चट्टानें हैं कौन सी? ब्यूटीफुल रॉक्स। ब्यूटीफुल रॉक्स यहाँ पर हज़ारों सालों से हैं। दे हैव कंट्रीब्यूटेड, वो हिस्सा ले रही हैं, टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, ज़मीन की खूबसूरती को बढ़ाने में हिस्सा लेती हैं। इज़ मैन इम्प्रूविंग व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस। क्या इंसान ने भी इम्प्रूवमेंट की है? जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है या नेचर ने हमें दी है, क्या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है? ठीक है, ये तो हमने सोचना है कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कितना लुक आफ्टर किया है, कितनी टेक केयर की है उनकी। ठीक है, चलें जी, ये चैप्टर आज का एंड हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ सोइल feels स्टिकी व्हेन वेट। हमने पढ़ा था ना कि जब गीला किया जाए तो वो चिपक जाती है, स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है। कौन सी वाली? क्ले। इसी वजह से हम इनको मुख्तलिफ शेप्स में मोल्ड भी कर सकते हैं क्ले को। द टेक्सचर ऑफ सोइल डिपेंड्स ऑन, जो टेक्सचर या बनावट होती है सोइल की किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मॉइस्चर इन द एयर भी नहीं होती, कलर ऑफ सोइल भी नहीं डिपेंड करता, मिनरल कंटेंट भी नहीं, साइज ऑफ पार्टिकल्स। जी, साइज ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। जितने साइज का पार्टिकल्स होंगे उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, जैसे सैंड के बड़े पार्टिकल्स थे, स्लिट के उससे छोटे थे, और सबसे छोटे किसके थे? क्ले के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ द लार्जेस्ट ग्रेन्स एंड फील्स रफ। ये जो टाइप्स दी हुई हैं इनमें से कौन सी जो टाइप है उसके ग्रेन्स बड़े होते हैं और वो रफ भी फील होते हैं? तो जिस सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं तीनों टाइप्स में से। व्हाट इज़ सेडिमेंट? सेडिमेंट क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, सेडिमेंट वो मिट्टी होती है जो दरियाओं के बहाव के साथ किनारों पे आकर इकट्ठी हो जाती है। तो इसमें देखते हैं जी, ये तो कह रहा है कि फ्लोइंग ऑफ द सी नहीं, और रॉकी टाइप भी नहीं होती, और क्रॉप्स भी नहीं होती। हाँ जी, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड सॉइल दैट आर कैरिड अलोंग द डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। ठीक है, यही वाला ऑप्शन है। 5 है, द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग अ प्लांट इज। जी, सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है पौधों को उगाने के लिए? सिल्ट। राइट टी बाय the statements which are true and F by the statements which are false. The topsoil contains solid rocks. No, इस पे ग्रास और प्लांट्स वगैरह होते हैं, फॉल्स होगा। द सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज द बेड रॉक। नहीं जी, बेड रॉक नहीं होती, ये भी फॉल्स होगा। द टेक्सचर ऑफ सिल्ट इज स्मूथ एंड सिल्की। यस, सबसे ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की क्ले का होता है, लेकिन इसका भी स्मूथ होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय द सॉइल्स क्वालिटी। नहीं, बल्कि वो तो बढ़ाते हैं। सिल्ट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। यस, सिल्ट जो है वो बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल है। Only insects make their home in the soil. No. Animals also make their homes in the soil like rabbits, snakes, mouse, etc. etc. ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से आपने लर्न कर लेना है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे डेली का काम डेली कर रहे होंगे ताकि ज़्यादा बोझ ना हो। और अब रमज़ान में तो स्पेशली आपने जमा नहीं करना ताकि ना आपको मुश्किल हो ना मम्मा पापा को। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, Allah bless you. Have a nice and safe day.
अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करें। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने हमारा सबक स्काउटिंग मुकम्मल किया था और हम उसके सवालात और जवाबात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम उसके सवालात और जवाबात आगे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कॉपी वर्क के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख के बाद हम क्या लिखते हैं, दिन लिखते हैं। ठीक है, तारीख है हमारी 3 रमज़ान 1441 और दिन क्या है, सोमवार। उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, हम लिखते हैं सबक ब्लैक पॉइंटर से और उसके नीचे लिखते हैं सबक का नाम ब्लू पॉइंटर से, जो कि क्या है, स्काउटिंग। फिर हमने लिखना है उन्वान ब्लैक पॉइंटर से और उन्वान जो है हमारा क्या है, सवालात जवाबात, वो हम लिखेंगे ब्लू पॉइंटर से। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 करेंगे। अब हम अपने सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, स्काउट को किन असूलों का पाबंद होना पड़ता है, यानी कि स्काउट लड़का और लड़की जो भी है, जो स्काउट टीम का हिस्सा है, उसको किन किन असूलों पर अमल करना लाजमी है। स्काउट को किन किन असूलों का पाबंद होना पड़ता है। जवाब है हमारा, स्काउट को मंदरजा झैल असूलों का पाबंद होना पड़ता है। ये हमें कुछ असूल हैं बताए गए हैं जिनका उस स्काउट के लड़के या लड़की को, स्काउट के मेंबर को लाजमी पाबंद होना पड़ता है। नंबर 1, खिदमत खल्क। नंबर 2, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत। नंबर 1, खिदमत खल्क। नंबर 2, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत। खिदमत खल्क यानी कि इंसानियत की खिदमत, इंसानों की खिदमत, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर मखलूक की खिदमत। नंबर 2, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, यानी कि उसने अपनी इज़्ज़त की भी हिफाजत करनी है कि उसकी इज़्ज़त पे कोई बात ना आए। नंबर 3, मुल्क और कौम से वफ़ादारी, यानी कि वो मुल्क और कौम के साथ वफ़ादारी करेगा, उनकी खिदमत करेगा और उनके लिए काम करेगा। नंबर 4, जानवरों पर रहम, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेगा। नंबर 5, खुश इखलाकी, यानी कि वो सबसे अच्छे इखलाक से मिलेगा, सबके साथ अच्छे तरीके से बात करेगा। बेटा, ये 5 असूल हैं जिसको स्काउट के मेंबर को लाजमी पाबंद होना पड़ता है। अब हम ये असूल दोबारा पढ़ लेते हैं। स्काउट को मंदरजा झैल असूलों का पाबंद होना पड़ता है। नंबर 1, खिदमत खल्क। नंबर 2, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत। नंबर 3, मुल्क व कौम से वफ़ादारी। नंबर 4, जानवरों पर रहम। नंबर 5, खुश इखलाकी। सवाल नंबर 4, स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद क्या है, यानी कि स्काउट की जमात के बनाने का असल मकसद क्या है, वो किस वजह से बनाई गई है। अब हम इसका जवाब देखते हैं। जवाब, स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो माशरे में तामीरी फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। यानी कि इस तंजीम, इस जमात के बनाने का मकसद ये था कि स्काउट के मेंबर लड़के और लड़कियां, जो हमारे कौम के नौजवान नस्ल है, वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतनी मजबूत हो जाए, इतनी एक्टिव हो जाए कि वो माशरे में तामीराती फ़राइज़, यानी कि जो उनके फ़राइज़ हैं, नौजवान नस्ल के फ़राइज़, जो एक माशरे को अच्छा बनाने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, वो अहसन तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें, अच्छे तरीके से निभा सकें। अगर हमारी नौजवान नस्ल अच्छे तरीके से काम करेगी, अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिलजुल के रहेगी, तो बेटा उससे हमारे मुल्क और कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और इस जमात को बनाने का असल मकसद ही यही था कि नौजवान नस्ल में अपनी कौम के लिए और इंसानियत के लिए जो है वो दर्द और उनकी खिदमत का दर्द पैदा करें। ठीक है बेटा, उनकी खिदमत के लिए उनके अंदर सोच उजागर करें। ठीक है बेटा, अब हम अपना ये सवाल दोबारा दोहरा लेते हैं। स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो माशरे में तामीरी फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। प्यारे बच्चों, ये हमारे सवालात और जवाबात हैं, इनको हम एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं। सवाल नंबर 3, स्काउट को किन किन असूलों का पाबंद होना पड़ता है। जवाब,
स्काउट को मंदरजा झैल असूलों का पाबंद होना पड़ता है। नंबर 1 खिदमत खल्क, नंबर 2 अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, नंबर 3 मुल्क व कौम से वफ़ादारी, नंबर 4 जानवरों पर रहम, नंबर 5 खुश अखलाक़ी। सवाल नंबर 4 स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद क्या है? जवाब स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो माशरे में तामीरी फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम दे सकें। प्यारे बच्चों, ये हमारे सवालात और जवाबात हैं, इनको आपने याद करना है और अपनी नोटबुक पे राइट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।